मोटी वो पीछे रख लेना ना, आगे छोटी टेबल से काम चला। ये रिसेप्शन की जो एल वाला है ना, उसका फंक्शन मेन वहां पे कैसे घुसा था, वहां से निकला कैसे, वहां से निकला कैसे? आपका रिसेप्शन जो खोला उसके बाद में बहुत बड़ी जीतो को नाम लेना पड़ेगा। जीतो को बोले की तरफ पता कोई आदमी नहीं है। जय शैलेंद्र सर, 2:30 हो गई है। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं नवकार मंत्र के साथ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोये सर्वसाहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो, मंगलार्णं च सर्वसिंह परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। कर्म प्रज्ञप्ति का भजन। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए,
पुत्गल कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य विपुत्गल पाप विपुत्गल कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। जय जिनेन्द्र सा सभी को। जय जिनेन्द्र। हाँ, एक मैसेज आया हुआ था दीदी जय जिनेन्द्र। कि रजिस्ट्रेशन करवाओ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सा। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है तो पहले आप लोग पूछ लीजिए। हाँ, मैं पूछ लेती हूँ पहले। दीदी, हास्य को हंसी में ही लेना है ना? हास्य को, हंसी में ही लेना है। हाँ, लेकिन हास्य के लिए प्रकट में हंसी हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा, तो मैंने प्रकट में हंसी न भी है लेकिन मन में वो हास्य का भाव है तो भी हास्य गिना जाएगा। नहीं, तो मैंने पुरुष को तो पुण्य प्रकृति में लेते हैं ना अपने मन में। नहीं, नहीं, वैसे मौन्य की 28 प्रकृतियां ही हाँ। पाप प्रकृति है। हाँ, इसलिए पुरुष वेद भी पाप प्रकृति है। अच्छा, नहीं, मैं ये अवेदी होना ये पुण्य होगा ना, तो बुक निकाल लो ना ऐसे उसकी। समझ हाँ, लीजिए। अवेदी पुण्य प्रकृति होगी। हाँ, मैंने- मतलब प्रकृति नहीं है, अवेदी कोई प्रकृति नहीं है, अवेदी भाव है हाँ, जो गुण कब स्थान के प्रकट होगा हो गया जब वो। ये सब तीनों वेद हट जाएंगे, तो इसलिए पुरुष वेद भी पाप प्रकृति है। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे पुरुष वेद हास्य और रति का, मैंने इसका 10 कोटि साग्रपम का उत्कृष्ट बंध है। हाँ, तो मैंने हास्य को भी अपने मन, जैसे तो बोलते हैं हंसते हैं तो भाई अपने हंसी मजाक करते हैं तो उसमें भी अपने कर्म बनते हैं। बिल्कुल। तो पुरुष, इस हाँ, हाँ, हास्य बोलिए। से भी कर्म बंध रहा है, मतलब हम्म। ये सारी कर्म प्रकृतियां ही, मतलब वो हो गया कि इनसे कर्म बंध रहा है। हाँ, पर हास्य को, रति को, पुरुष वेद को, इनको अच्छा गिना गया है। हालांकि घाती कर्म है, ये पाप प्रकृतियां ही हैं, पुण्य प्रकृतियां नहीं है, मगर पाप में भी ये थोड़ी बेटर वाली हैं, अच्छी हैं। पाप अच्छा, प्रकृतियों में ये थोड़ी शुभ, मतलब अच्छी गिनी जाएंगी। अच्छा, शुभ नहीं है, पाप प्रकृतियां ही हैं, अशुभ प्रकृतियां ही हैं, मगर बाकियों से बेटर हैं। अच्छा। दीदी, एक और मेरे को पूछना है, जैसे उत्कृष्ट स्थिति बंध में नरक आयु और देव आयु में 1/3 करोड़ पूर्व अधिक 33 साग्रपम ले रहे हैं अपने। तो मैंने ये 1/3 करोड़ पूर्व क्यों ले रहे हैं यहाँ? हाँ, ये आयु कर्म अभी हम समझेंगे ना, तब उसमें देखते हैं कि ये 1/3 करोड़ पूर्व कहाँ से आया। ठीक है, ठीक। बोर्ड पे करके दिखाने के भाव। ठीक है।
हाँ, और किसी का हमने जो पढ़ा था उसमें डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये तालिका आप लोगों को क्लियर हो गई। क्यों यहाँ पर 70 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम माइनस एक समय न्यून पल्योपम का असंकेतम भाग आने तक भी 7000 वर्ष था। आप लोगों को यही डाउट हो रहा था ना, तो न्यून शब्द पर जोर दीजिएगा। यानी न्यून यानी कम, यानी जब तक एक सागरोपम 70 कोटा कोटि सागरोपम में से पल का एक असंकेतम भाग कम नहीं हो जाता तब तक 7000 वर्ष है। जैसे ही कम होगा वैसे ही 7000 वर्ष में एक समय कम का अबाधा काल होगा। लास्ट क्लास से रिलेटेड मिच्छामि दुक्कडम, मैंने बार बार जब मैंने रिकॉर्डिंग देखा तो उसमें देखा मैंने बार बार मुंह से पल का संकेतम भाग बोल दिया था। तो वहां पर पल का संकेतम भाग नहीं समझना आप लोग, पल का असंकेतम भाग ही समझना। मैंने बोलने में गलती की थी, इसलिए मैं सुधार कर रही हूँ और बोल रही हूँ कि वहां पे आप पल का संकेतम भाग मत समझिएगा। पल का एक असंकेतम भाग कंप्लीट होगा तब जाकर एक समय का अबाधा काल कम होगा। ठीक है सर। और ये फिर आप लोगों का जो नेक्स्ट डाउट था कि एक समय अधिक पल्योपम का असंकेतम भाग ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ये भी क्लियर है या मैं बोर्ड पे बताऊं इस चीज को? मैम बताइए, फिर वापस कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा नहीं तो। हाँ सर, देखिए हम एक पल्योपम बना समझते हैं पहले। ये जैसे हमने लास्ट क्लास में भी किया था। अगर ये एक पल्योपम है, मैं इसके असंख्य भाग करूं, ये एक भाग, ये दूसरा भाग, तीसरा, चौथा, पांचवा, यावत संख्यात असंख्यात भाग कर दिए मैंने, इसके असंख्यात भाग किए हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाएगा पल्योपम का एक असंख्यात भाग कितना है, तो मैं इसको फिल करूं, ये पूरा एक असंख्यात भाग है। ठीक है। अब अगर मुझे पल के दो असंकेतम भाग फिल करने के लिए कहा जाएगा तो मैं एक से ज्यादा करूंगी ना। एक से एक समय अधिक किया, दो समय अधिक, तीन समय, यावत असंख्यात समय तक अधिक किया मैंने। मतलब कि तब तक करती गई जब तक मेरे पल के दो असंख्यातम भाग नहीं हो गए। तो ये एक पल से तो अधिक कर रही हूं मैं समय, एक समय अधिक किया, दो समय, या ऐसे 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 बढ़ाते हुए कब तक किया मैंने, जब तक कि पल का दो असंकेतम भाग नहीं हो गया तब तक। ये चीज क्लियर हुई हमने क्यों बढ़ाया एक एक समय अधिक, एक पल्योपम एक पल के असंकेतम भाग कंप्लीट होने पर एक एक समय क्यों बढ़ाया, क्योंकि हमें पल का दो असंकेतम भाग कंप्लीट करना था। इसी तरह अगर मैं पल के तीन असंकेतम भाग बोलूं तो मेरे को दो से एक समय अधिक, दो समय अधिक, तीन समय अधिक, ऐसे करके तब तक गिनना होगा जब तक कि पल का तीन असंकेतम भाग पूरा नहीं हो जाता। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को ये क्यों लिखा हुआ है, एक समय अधिक पल्योपम का असंकेतम भाग, दो समय अधिक पल्योपम का असंकेतम भाग। फिर इसी तरह से नीचे भी लिख रखा है एक समय न्यून पल्योपम के तीन असंकेतम भाग तक तो सेम है। उसके बाद लिख रखा है कि अधिक, तो अधिक यानी अगर मेरे से चार असंकेतम भाग पूछे जाएंगे तो मैं तीन से अधिक लूंगी समय, तभी तो चार तक पहुंचूंगी ना। पर कंप्लीट टोटल बोलने में क्या आएगा, पूरे पल्योपम के असंकेतम चार असंकेतम भाग जितना। क्लियर हो गई? जिन्होंने जो अभी बोल रहे थे एक बार क्लियर कर दीजिए। हाँ मैम क्लियर हुआ, लेकिन ये चीज अब मुझे कंफ्यूजन थी, ये जो निषेक वाली चीज है और जो बाधाकल वाली चीज है, उसमें हाँ, ये चीज कहाँ पे आएगी, वो मेरे को डायग्राम से समझा ओके, दीजिए। हाँ। निषेक अभी हम आगे इसमें बनाना भी सीखेंगे। ये निषेक है और ये अबाधा काल है। यहाँ पे जीव ने कर्म का बंध किया। जब जीव यहाँ पे खड़ा है, मतलब अभी अगर हम मान रहे हैं कि किसी ने कर्म बंध किया है इस समय, तो वो यहाँ पर है। ठीक है। अब अगर वो 70 कोटा कोटि सागरोपम का बंध कर रहा है तो वो इन सब स्थितियों में दलिक डालेगा। यहाँ पर उसने कोई दलिक नहीं डाले। कब तक में नहीं डाले? तो 7000 वर्ष तक। जब उसने कर्म बांधा
तब से लगाकर 7,000 वर्ष तक उसने इन कर्मों के कोई दलिक नहीं डाले हैं। यानी अभी अगर मैं कर्म बंद कर रही हूँ तो 7,000 वर्ष चाहे मेरे किसी भी भव में वो पूरे होंगे, जब तक वो 7,000 वर्ष चलेंगे तब तक में ये कर्म उदय में नहीं आएगा। जब मेरे 7,000 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे तो ये कर्म उदय में आएगा। इसी तरह से अगर दूसरा व्यक्ति है जिसने इसका बंद किया 70 कोटा कोटि की जगह 60 कोटा कोटि सागरोपम का, वो भी इसी समय पे खड़ा है जहां पे ये व्यक्ति है, मतलब इसी समय बंद कर रहा है, तो उसका ये 60 कोटा कोटि सागरोपम का निषेक छोटा होगा। ये इतना 10 का अंतर पड़ गया। और यहाँ पर भी निषेक में भी देखिए उसका 6,000 वर्ष ही कंप्लीट होंगे और उसके उदय में आ जाएगा। अब क्लियर हो रहा है आपको? अब हम असंकेतन भाग कम कर रहे हैं। ये उसने नहीं बांधा, जो मैं ग्रीन से कर रही हूँ ना, जी मैम जी। इससे कम स्थिति बांधी है, ये नहीं बांधा है, तो उसका अबाधा काल कहाँ से कम हो जाएगा? उसका अबाधा काल यानी निषेक उसका, या अलग कलर से कर रही हूँ, निषेक उसका यहीं से चालू हो जाएगा। ये हुआ 7,000 वर्ष माइनस 1 समय। निकालने तो उसके हिसाब से करना था, बस ये है कि वो नेचर रहना चाहिए बस। हाँ, यानी कहने का मतलब हुआ कि 7,000 वर्ष तक नहीं रुकेगा। जिसने संकेतम भाग कम का बंद किया है उसका उदय कब आएगा? उन कर्मों का रहेगा तभी से उसका उदय आ जाएगा। 7,000 वर्ष तक रुकने की आवश्यकता नहीं है, एक समय पहले से उसके दलिक उदय में आने शुरू हो जाएंगे। क्या छारी है? क्लियर हुआ? मैम कहने का मतलब है असंख्य ऊपर से कम होता है और निषेक नीचे से चालू होता है, ऐसा समझना चाहिए। अबाधा काल जो है वो भी ऊपर से ही कम कर रही हूँ मैं। ये पूरा अबाधा काल था ना, अच्छा मैंने इसको ऊपर से ही कम किया और इस स्थिति को भी मैं ऊपर से ही कम कर रही हूँ, ठीक है मैम, ठीक ठीक है ना? ठीक है। और किसी का कोई डाउट है इसमें? ये हमने पल का एक असंकेतम भाग कम किया। अब मैं अगर दूसरे कलर से लेके पल का 2 असंकेतम भाग कम करती हूँ, समझिए इसने इतनी ही स्थिति बांधी। ये ऊपर का निषेक नहीं है इसके लिए, इसने इतना ही निषेक बांधा है। ये है हमारा पल का 2 असंकेतम भाग कम 70 कोटा कोटि सागरोपम माइनस पल के 2 असंकेतम भाग कम, तो उसका निषेक भी और एक समय नीचे से ही चालू हो जाएगा। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में किया था, उसी का रिवीजन था। अब हम समझेंगे निषेक का स्वरूप क्या है। हालांकि निषेक का स्वरूप समझने के बाद ही आपने ये किया है, समझा है कि ये कहाँ दलिक है, निषेक क्या है, पर सब्जेक्ट में अब आ रहा है, हमारी रिवीजन क्लास है, इसलिए ये सब हमने पहले समझ लिया, पर सब्जेक्ट के अनुसार अभी है तो हम एक बार वापस से समझते हैं निषेक का स्वरूप क्या है और क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, निषेक का स्वरूप पेज नंबर 39 से पढ़ा रही हूँ मैं, अभी स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले तक का ये क्लियर है सभी को ना कि 60 कोटा कोटि सागरोपम पर 6,000 वर्ष होता है? एक मिनट बुक ओपन करती हूँ। इसी प्रकार प्रत्येक पल्योपम के असंकेतम भाग में अबाधा काल एक एक समय कम करते हुए 69 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का स्थिति बंद करने पर अबाधा काल 6,900 वर्ष का ही रह जाएगा।
आगे का वर्णन भी इसी प्रकार समझना चाहिए कि 60 कोड़ा कोड़ी पर 6000 वर्ष, 50 कोड़ा कोड़ी पर 5000, 40 पर 4000, 30 पर 3000, 20 पर 2000, 10 पर 1000, 5 कोड़ा कोड़ी सागरोपम पर 500 वर्ष, 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम पर 100 वर्ष, आधा कोड़ा कोड़ी सागरोपम पर 50 वर्ष और 1/4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम पर 25 वर्ष का रह जाएगा। उपयुक्त प्रकार से स्थिति बंध के अनुरूप अबाधा काल कम होते होते जगन्य अबाधा काल अंतर मुहूर्त का हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। कम से कम भी मैं कितना भी इसको इसी तरीके से कम करती जाऊं, मैं कितनी भी कम स्थिति क्यों ना बांध लूं, उसका अबाधा काल अंतर मुहूर्त का तो रहेगा ही, उससे कम नहीं होगा। यानी मिनिमम अबाधा काल अंतर मुहूर्त तो रहेगा ही रहेगा। नोट, स्थिति बंध के अनुरूप अबाधा काल के उपयुक्त नियम संकेत वेदनीय, सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय और 4 आयु को छोड़कर शेष 142 कर्म प्रकृतियों के लिए समझने चाहिए। ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब है निषेक का स्वरूप। विवक्षित निषेक किसे कहते हैं? विवक्षित कर्म प्रकृति, विवक्षित यानी जिसके बारे में विवक्षा की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है, कथन किया जा रहा है, उसको बोलते हैं विवक्षित। तो विवक्षित कर्म प्रकृति के एक समय में बद्ध, यानी एक समय, जिस समय कर्म बांधा जा रहा है उस समय की बात की जा रही है। कर्म प्रदेशों की स्थिति के अनुसार उनकी स्थापना करने पर जो रचना होती है उसे निषेक कहते हैं। यानी कोई जीव जिस समय कर्म बंध कर रहा है उस समय उसने उस प्रकृति की जो जो स्थितियां बांधी है, उन स्थितियों को अगर मैं व्यवस्थित करके डिजाइन बनाऊं तो वो डिजाइन निषेक कहलाएगी। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? एक समय में जो कर्म बांधा जा रहा है उसमें एक ही स्थिति नहीं बांधेगा जीव, उसमें बहुत सारी स्थितियां बांधेगा। तो उन स्थितियों को अगर मैं व्यवस्थित रूप से जमाऊं कि भाई सबसे पहले जो पहले उदय में आने वाले हैं वो स्थिति के सारे दलिक जमाऊं, फिर दूसरे समय में उससे कम जो विशेषहीन उदय में आते हैं उसको जमाऊं, फिर उसको नेक्स्ट समय में उदय आने वाले को जमाऊं, ऐसे मैक्सिमम जहां तक उदय आने वाले हैं उन सबको अगर मैं क्रम से जमाऊं तो जो डिजाइन बनेगी उस डिजाइन को हम निषेक कहते हैं। निषेक गोपुच्छाकार होता है। गोपुच्छाकार यानी गाय के पूंछ के आकार का। गाय के पूंछ के आकार की तुलना क्यों की गई है? क्योंकि जिस तरह से गाय की पूंछ एक तरफ से मोटी होती है, जहां से जुड़ी हुई होती है वहां पर वो मोटी होती है, और दूसरी तरफ से क्रमशः यानी क्रम से, एकदम ऐसा नहीं होता कि एकदम से मोटी और फिर एकदम से पतली हो जाए, ऐसे नहीं होती ना, पतली होते 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 होती हुई है। इसीलिए क्रमशः शब्द यूज किया है कि जिस तरह गाय की पूंछ एक तरफ से मोटी होती है और दूसरी तरफ से क्रमशः पतली होती जाती है, उसी तरह निषेक भी एक तरफ से मोटा होता है और दूसरी तरफ से क्रमशः पतला होता जाता है। इसका कारण यह है कि कर्म बंध के समय कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण करते हुए जिन कर्म प्रदेशों की स्थिति सबसे कम निर्धारित की जाती है वे कर्म प्रदेश सबसे अधिक होते हैं। ये भी मैं अभी डायग्राम बना के बता देती हूँ। उससे एक समय अधिक स्थिति वाले कर्म प्रदेश विशेषहीन होते हैं। यावत जिन कर्म प्रदेशों की स्थिति सबसे अधिक होती है वे कर्म प्रदेश सबसे कम होते हैं। जैसे हम अभी बांध रहे हैं कर्म, तो मैं अभी इस समय बांध रही हूँ, तो मैंने अगर बांधे 70 कोटा कोटि सागरोपम के लिए कोई कर्म बांधा है, कौन सा कर्म बांध सकती हूँ मैं 70 कोटा कोटि सागरोपम के लिए? मोहनीय में भी मिथ्यात्व जो है, कोटा कोटि सागरोपम बांध सकती हूँ ना। तो इस समय अगर मैंने तो क्या सारे के सारे कर्म दलिक एग्जैक्ट अभी से 70 कोटा कोटि सागरोपम कंप्लीट होने पर मेरे उदय में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मैंने उनको अलग अलग टाइम दिया है। जो मैंने अनंत पुद्गल कर्म प्रदेश के खींचे हैं, जिनको मैंने मिथ्यात्व के रूप में कन्वर्ट किया है, परिणमन किया है, उन सबको मैंने अलग अलग स्थितियां दी हैं। उनमें से बहुत सारे को मैंने अपने साथ में 7000 वर्ष एक समय के लिए बांधा है। कुछ कम है,
जिनको मैंने 7002 समय के लिए अपने साथ तक चिपकाया है, उनसे और कुछ कम है जिनको मैंने 7003 समय तक के लिए अपने आप से चिपकाया है। ऐसे करते करते ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 समझ लीजिए, जिनको मैंने 7000 वर्ष प्लस 1 समय के लिए अपने से चिपकाया है। कुछ हैं जो इनसे कम हैं, उनको मैंने अपने आप से 7000 वर्ष 2 समय के लिए चिपकाया है। यानी जब तक के लिए चिपकाया है तभी तक वो मुझसे चिपके रहेंगे। जैसे ही इनका टाइम पीरियड खत्म होगा, ये अपने आप आत्मा को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। फल देना है तो फल दे करके निकलेंगे, फल नहीं देना है तो प्रदेशोदय से निकल जाएंगे, पर ये मेरी आत्मा को छोड़ देंगे। इसके बाद इनमें उतनी शक्ति नहीं रहेगी कि ये मेरी आत्मा से चिपके रहें। ऐसे करते करते ये जो शेप है ना, अगर मैं सारे दलिकों को बैठाऊंगी तो ये शेप ऐसा बन जाएगा। अब इसीलिए इसको गोपुच्छाकार कह रहे हैं। ऐसे ही ऊपर तक फिल करते जाएं तो ये जो शेप है ये गोपुच्छाकार कहलाएगा। इस शेप को हम निषेक कहेंगे। निषेक का मतलब क्या हुआ? किसी दोनों ने कौन जल्दी विवक्षित बना रहा अच्छा की विवक्षित कर्म प्रकृति। विवक्षित कर्म प्रकृति यानी मिथ्यात्व वेदने की अभी मैं बात कर रही हूँ। तो मिथ्यात्व वेदने के एक समय में मैंने जो जो स्थितियां बांधी है, कौन कौन सी स्थितियां मैंने दिखाई है? 7000 वर्ष 1 समय, 7000 वर्ष 2 समय, 7000 वर्ष 3 समय, ऐसे करके 70 कोटा कोटि सागरोपम तक में जो मैंने दलिकों को बैठाया है, अगर उनको व्यवस्थित करके देखूंगी तो पता चलेगा कि हाँ, सबसे कम समय में सबसे ज्यादा दलिक उदय में आएंगे, फिर उसके बाद उससे विशेषहीन उदय में आएंगे, फिर उसके बाद उससे विशेषहीन उदय में आएंगे। तो ऐसे कम होता जा रहा है। इस शेप को हम निषेक कह रहे हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, यथा एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का स्थिति बंद करने पर 100 वर्ष प्लस 1 समय की स्थिति वाले कर्ण प्रदेश सबसे अधिक होते हैं। 2 समय 100 वर्ष प्लस 2 समय की स्थिति वाले उससे विशेषहीन होते हैं, यानी उससे कुछ कम होंगे। 100 वर्ष 3 समय की स्थिति वाले उससे भी विशेषहीन होंगे, और 100 वर्ष प्लस 4 समय की स्थिति वाले उससे भी विशेषहीन होंगे। ऐसा करते करते एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम पर जो उदय में आएंगे, यानी जो कर्म प्रदेश मैंने बिठाए हैं, वो सबसे कम होंगे। असत कल्पना से वापस एक उदाहरण दे करके समझाया जा रहा है। मान लेते हैं कि कोई जीव ने 10 समय का स्थिति बंद कर रहा है, यानी जीव अब अभी जो बंद कर रहा है किसी स्थिति का, उसने 10 समय के लिए उसका बंद किया। उसका अबाधा काल भी अंदाजे से ही मानना पड़ेगा। 10 समय का ले रहे हैं तो हम 4 समय का मान लेते हैं अबाधा काल है। तो वो कितने समय से बैठाना शुरू करेगा? आप लोग बताइए, कितने समय से वो निषेक शुरू करेगा? 5 समय से शुरू करेगा, क्योंकि 1 से समय से लेकर 4 समय तक उसका क्या है? अबाधा काल है। वहां तक वो कोई दलिकों में किसी भी दलिक को 1 से लेकर 4 समय तक की स्थिति नहीं देगा। यानी कि 1 समय से 4 समय तक में कोई भी दलिक उसकी आत्मा को छोड़कर जाने वाले नहीं है। वो फल भी नहीं देंगे, लेकिन चिपके रहेंगे उसके साथ। फिर जैसे ही 5वां समय आएगा तो कुछ दलिक जो कि बाकी स्थितियों से सबसे ज्यादा हैं, वो एक साथ दलिक इसकी आत्मा को छोड़ के जाएंगे। तो उस समय क्या? 5 समय की स्थिति वाले कर्म प्रदेश सबसे अधिक होते हैं। फिर 6 समय में जो आत्मा को छोड़ने वाले हैं, वो 5 समय की अपेक्षा से कुछ कम रहेंगे। 7 समय पर और भी कम हो जाएंगे। ऐसे करके 10 समय पर सबसे कम होते हैं। इसको इतने अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है। देखिए, जब मैं ये कह रही हूँ कि स्थिति कम हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा में आत्म प्रदेश पूरे शरीर में उछल उछल के इधर उधर जा रहे हैं, स्थितियां कम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
ना कर्म प्रदेश उछल रहे हैं ना आत्म प्रदेश उछल रहे, सब अपनी जगह पर ही व्यवस्थित हैं। बस उनमें जो कर्म गलों की स्थिति है वो कम हो रही है। मतलब एक जैसे ये एक आत्मा दिखा रखी है, एक शरीर दिखा रखा है, उसके अंदर आत्मा दिखाई हुई है। आत्मा का अगर हम एक कर्म प्रदेश उठा रहे हैं, कोई सा भी एक आत्म प्रदेश उठाया, सॉरी, एक आत्म प्रदेश उठाया, उस आत्म प्रदेश में हमने जो कर्मों की स्थिति, अभी जो मैंने कर्म बांधा है उसकी स्थितियां ऐसे दिखा रखी है। किसी पुद्गल को 6 समय दे रखा है, किसी पुद्गल को 10, किसी को 5, 4, 8, 4, 7 और 6, 9, 7, 8, 4, 5, 9, 4, 6, 7, 5, 4, 6, 8, 7, 5, 10 ऐसे अलग अलग पुद्गलों को मैंने अलग अलग समय दे दिया है। अब अगर इसको मैं व्यवस्थित करके देखूं तो इसमें सबसे कम टाइम पीरियड है 5 समय वाला। तो 5-5 नंबर के जितने भी दलिक हैं उनको उठाकर मैं यहाँ पर एक साथ में रख देती हूँ। उससे भी कम इन्होंने 4 समय का भी दे रखा है, 5 के अलावा 4 भी है संख्या। तो 4 वालों को सबसे पहले मैंने बाहर निकाला और गिनूं कि कितने हुए हैं, फिर 5 समय वाले को गिनूं, फिर 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे हर स्थिति वाले दलिकों को अगर मैं गिनूं तो पता चलेगा कि 4 समय वाले सबसे ज्यादा हैं, 5 समय वाले उससे कम है, 6 समय वाले उससे कम है, 7 समय वाले उससे भी कम है, जिन पर 8 समय का टैग लगाया है वो और भी कम है, 9 समय वाले और भी कम है और 10 समय वाले और भी कम है। तो इसको अगर ऐसे जमा कर देखूं तो जो शेप बन रहा है वो निषेक है, वो गोपुच्छाकार है। ऐसा आत्मा में बनावा नहीं है। सिर्फ हम इन चीजों को स्टडी कर सकें कि स्थिति में कैसे स्थिति घात होता है, स्थिति कैसे डाली जाती है, ये समझने के लिए हमने ये शेप बनाया है। ये शेप हमने अपनी बुक में बनाया है, अपने पेन से बनाया है। आत्मा में ऐसा निषेक बनावा नहीं होता। जीव प्रति समय अनंत कर्म प्रदेशों को ग्रहण करता है। एक समय पे एक ही प्रदेश नहीं ग्रहण कर रहे ना, कर्मों के अनंत को एक साथ पुद्गलों को प्रदेशों को ग्रहण करता है। निषेक में भी प्रत्येक स्थिति वाले अनंत कर्म प्रदेश है, यानी अगर मैं 4 समय वाले पे उदय में आने वाले बोलूं वो भी अनंत है, 5 समय वाले भी अनंत है, 6 समय वाले भी अनंत है, और कुल मिला के कितने हैं सारे के सारे वो भी अनंत है, क्योंकि अनंत के अनंत भेद होते हैं। तो ये सब हर एक स्थिति में उदय में आने वाले अनंत हैं। निषेक में भी प्रत्येक स्थिति वाले अनंत कर्म प्रदेश होते हैं, परंतु चित्रों में ऐसा दिखा पाना संभव नहीं है। इस पर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि निषेक की चित्रात्मक प्रस्तुति, यानी जो अभी चित्र बनाकर प्रस्तुत किया गया है, में समान स्थिति वाले कर्म प्रदेशों को एक साथ दर्शाया गया है। 4-4 समय को मैंने एक साथ लाकर दिखाया, 5 को एक साथ दिखाया। तो पूछ रहे हैं क्या आत्मा में भी समान स्थिति वाले कर्म प्रदेश एक साथ रहते हैं और कर्म प्रदेशों का गोपुच्छाकार निषेक बनता है? तो समाधान दे रहे हैं नहीं, आत्मा में समान स्थिति वाले कर्म प्रदेश एक साथ नहीं रहते और न ही आत्मा में कर्म प्रदेशों का गोपुच्छाकार निषेक बनता है। यानी आत्मा में कैसे रहते हैं? इस तरीके से, कोई सी स्थिति के दलिक कहाँ है, कोई से कहाँ है, पर जब जिसका टाइम पीरियड होगा वो अपने आप ही फल दे देगा। तो आत्मा में एक साथ ऐसे एक समान की स्थिति वाले कर्म प्रदेश एक साथ नहीं रहते हैं और उनका गोपुच्छाकार निषेक भी नहीं होता है। वस्तुतः सभी प्रकार की स्थितियों वाले कर्म प्रदेश प्रत्येक आत्म प्रदेश पर पाए जाते हैं। ये जितने भी आत्म प्रदेश हैं एक आत्मा में, ये सारे आत्म प्रदेश हैं ना जो स्क्वायर रूप में दिखा रखे हैं। तो ये पूरे शरीर में हमारी पूरी आत्मा जहाँ समाई हुई है उसमें पूरे आत्म प्रदेश हैं और हर आत्म प्रदेश पर ऐसे अलग अलग स्थिति वाले कर्म प्रदेश होते हैं। वस्तुतः सभी प्रकार की स्थितियों वाले कर्म प्रदेश प्रत्येक आत्म प्रदेश पर पाए जाते हैं और उन कर्म प्रदेशों में कौन से स्थिति वाले कर्म प्रदेश ज्यादा हैं और कौन से वाले कम हैं, ये अच्छे ढंग से समझाने के लिए निषेक का वर्णन किया गया है इस तरह चित्र बना करके। यहाँ हमारा निषेक का वर्णन कंप्लीट हो रहा है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अब हम आगे आयु कर्म पर चल रहे हैं। दीदी इसमें एक समय की स्थिति वाले कर्म है वो एक साथ ही आत्मा से हट जाएंगे। हाँ, जैसे ही उनका समय आएगा उदय का एक साथ आत्मा से हट जाएंगे।
मतलब ये आत्मा के ऊपर तो मन ऊपर नीचे कहीं भी वैसे हैं, लेकिन समय आने पर अपने अपनी जगह से उठ के चले जाएंगे अपने आप। आत्मा के ऊपर नीचे कहीं नहीं बसे हैं। एक आत्मा में अनंत असंख्यात आत्म प्रदेश होते हैं ना। हाँ हर आत्म प्रदेश के ऊपर, जैसे आम पापड़ कैसे होता है ना, लेयर पे लेयर हाँ होती जाती हाँ है ना, हाँ। वैसे ही आत्म प्रदेशों में भी एकम एक हुए हुए हैं ये कर्म प्रदेश। तो जब इनकी स्थिति कंप्लीट हो जाएगी, ये आत्मा को छोड़ के चले जाएंगे, आत्म प्रदेश से अलग हो जाएंगे। ठीक ठीक है दीदी। तो मैडम जय जिंदर से ये तो क्या आपने समझाने के लिए निषेध होता है एक तरह से ना। बिल्कुल। हर आत्म प्रदेश पर भिन्न भिन्न स्थिति वाले बहुत सारे दलिक हैं, अनंत दलिक हैं। जैसे जैसे उनका समय आएगा वो अलग हो जाएंगे। पर ये समझाने के लिए ही बता रहे हैं कि सबसे कम स्थिति में सबसे ज्यादा दलिक हैं, उससे कम स्थिति में उससे कम दलिक हैं, उससे अधिक स्थिति में उससे कम दलिक हैं। इसलिए हमने निषेध बनाया ताकि हमें ये चीज समझ में आ जाए कि सबसे पहले जो आत्मा को छोड़ के जाने वाले हैं वो सबसे ज्यादा दलिक जाएंगे। अब आयु कर्म का, हाँ, अब आयु कर्म का बाधा काल समझते हैं। अभी जो हमने समझा वो बाकी कर्मों में समझा था, पर आयु कर्म का बाधा काल ऐसे नहीं चलता कि रेशो में हो कि जितने टाइम पीरियड का मैंने आयु बांधी है उतने टाइम पीरियड का मेरा बाधा काल हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो कैसे होगा कि जब मैं आयु बांधूंगी अगले भव की, उस समय से लगाकर जब तक वो भव प्रारंभ नहीं हो जाएगा तब तक का टाइम पीरियड अबाधा काल कहलाएगा। अभी मैंने आयु बांधी, समझिए देवगति की, देवायु बांधी मैंने अभी। तो अभी से लगा के जब तक मेरा अगला भव यानी देवगति प्रारंभ नहीं हो जाएगी, देवता का भव प्रारंभ नहीं हो जाएगा, तब तक की मेरे इस भव की आयु उस देव आयु के लिए अबाधा काल कहलाएगी। अब हम इसको समझते हैं और शब्द समझते हैं। क्या शब्द, दो शब्द यूज किए जाएंगे, एक है भुज्यमान और एक है बध्यमान। बध्यमान यानी जो बांधी जा रही है, और भुज्यमान यानी जो भोगी जा रही है, यानी जो अनुभव की जा रही है। ये दो प्रकार की आयु के बारे में बात चल रही है। तो पढ़ते हैं क्या लिख रखा है, फिर समझते हैं। आयु कर्म का अबाधा काल। आयु कर्म का बाधा काल बध्यमान आयु की स्थिति पर आधारित नहीं है, यानी जो बांधी जा रही है, जो अगले भव की बंध कर रही हूं मैं, उस स्थिति के रेशो में अनुपात में इसका बाधा काल नहीं होगा, अपितु वर्तमान भव की भुज्यमान आयु पर आधारित है। यानी वर्तमान भव में मैं जो आयु भोग रही हूं उसकी आयु के ऊपर डिपेंड करेगा। अर्थात बुद्धिमान आयु जितनी शेष रहती है उतना ही बध्यमान आयु का अबाधा काल होता है। जैसे बध्यमान आयु की स्थिति 30 सागरोपम की है, जैसे अभी हम समझते हैं कि देवगति का बंद कर रहे हैं 30 सागरोपम के लिए, तो उसका अबाधा काल कितना होगा? तो उसका अबाधा काल अलग अलग समय के अनुसार या अलग अलग जीवों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जैसे आप भी देव आयु का बंद कर रहे हैं, आप सब भी देवायु का बंद कर रहे हैं, तो हर एक का अबाधा काल अलग हो सकता है। उसकी इस भव की जितनी आयु शेष है उसके लिए उतना उसका अबाधा काल होगा। किसी का अंतर मुहूर्त भी हो सकता है, किसी का एक समय अधिक अंतर मुहूर्त भी हो सकता है, किसी का 2 समय अधिक भी हो सकता है, किसी का 3 समय अधिक अंतर मुहूर्त भी हो सकता है। ऐसे कितना तक हो सकता है? तो भाई मैक्सिमम 1/3 करोड़ पूर्व तक ही हो सकता है। क्यों ऐसा कहा है कि 1/3 करोड़ पूर्व तक ही ऐसा हो सकता है? क्योंकि जो जीव देव आयु का 30 सागरोपम का बंद कर रहा है उसकी आयु मैक्सिमम करोड़ पूर्व की हो सकती है। करोड़ पूर्व से आगे युगलिक मनुष्य होंगे, युगलिक मनुष्य या तिर्यंश होंगे जो देवायु का बंद कर रहे होंगे। युगलिक मनुष्य होंगे तो युगलिक मनुष्यों की आयु 3 पल की होती है, जो कि करोड़ पूर्व से अधिक है 3 पल। लेकिन 3 पल वाला मनुष्य देवगति का, देवायु का बंद, देवगति का नहीं, देवायु का बंद 3 पल्योपम तक ही कर सकता है, 30 सागरोपम तक नहीं कर सकता। 30 सागरोपम का बंद करने वाला जो मनुष्य होगा उसका संख्यात वर्ष की आयु वाला होना जरूरी है। तो संख्यात वर्ष की आयु करोड़ पूर्व तक की होती है,
और करोड़ पूर्व में भी उसका 2/3 भाग बीत चुका होगा, तभी वो आयु का बंद करेगा। इसलिए हमने कहा कि जो अबाधा काल है वो 1/3 करोड़ पूर्व तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। उपयुक्त कथन का आशय यह है कि भिन्न भिन्न जीवों द्वारा आयु कर्म की एक समान स्थिति बांधे जाने पर भी सभी जीवों का अबाधा काल एक समान हो, यह आवश्यक नहीं है। जिस जीव की जितनी बुच्यमान आयु शेष है, यानी जो अभी भोग रहा है वो आयु जितनी शेष है, उस जीव का उतना ही अबाधा काल होता है। बुच्यमान आयु की स्थिति अगर किसी की अंतर्मुहूर्त शेष है तो उसका अबाधा काल अंतर्मुहूर्त रहेगा। किसी का 1 वर्ष शेष है अभी इस जिंदगी का तो 1 वर्ष शेष रहेगा। किसी के 10 वर्ष शेष है यहाँ पर और जिंदा रहने में तो उसका अबाधा काल अगले भव की आयु के लिए 10 वर्ष का होगा। और किसी का 1/3 करोड़ पूर्व शेष है तो उसका 1/3 करोड़ पूर्व का अबाधा काल शेष रहेगा। इसमें ये युगलिक वाला जो है हाँ ये क्यों नहीं दिया, इसको थोड़ा समझाइए ना। ठीक है, युगलिक के बारे में ये नियम है कि युगलिक की जितनी आयु यहाँ पर होती है, ये पहला नियम तो ये है कि युगलिक मरकर देवगति में ही उत्पन्न होगा, देवायु का ही बंद करेगा। ये पता है ना कि युगलिक मरकर देवगति में ही जाते हैं, देवायु का ही बंद कर रहे होंगे वो यहाँ पर। दूसरा रूल ये है कि उनकी यहाँ पर जितनी आयु होती है ना, वो उतनी ही मैक्सिमम आयु वहां पर प्राप्त कर सकते हैं, देवपने में भी उससे ज्यादा आयु प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ जैसे 3 पल्योपम है तो देवपने में भी 3 पल्योपम लेंगे वो। मैक्सिमम 3 पल्योपम, उससे कम भी मिल सकती है, 10,000 वर्ष भी मिल सकती है, 2 पल्योपम भी मिल सकती है, पर मैक्सिमम कितना बंद करेंगे तो वो 3 पल्योपम का ही कर सकते हैं। और अगर यहाँ 2 पल्योपम है उनकी तो वो वहां पर भी 2 पल्योपम की ही मैक्सिमम आयु प्राप्त कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया है वो 30 साग्रोपम का दिया है, तो युगलिकों की मैक्सिमम ही 3 पल्योपम होती है, तो उनको 30 साग्रोपम मिल नहीं सकती ना वहां पे। तो इसीलिए करोड़ पूर्व वाला व्यक्ति लिया है कि जिसकी करोड़ पूर्व की आयु है वो ही 30 साग्रोपम का बंद कर सकता है। और वो भी कब करेगा, जब उसकी 1/3 आयु शेष रह जाएगी, 1/3 कंप्लीट हो जाए, 1/3 शेष रहे तभी। क्लियर हुआ आपका? ठीक है। अब है जिज्ञासा उठती है कि अगले भव की आयु को बांधने में अंतर्मुहूर्त काल लगता है, यानी कोई भी आयु जब आप बांध रहे हैं तो वो बांधना एक समय में नहीं बन जाएगी कि बस खट और बन गई अगले भव की आयु, नहीं। आयु बांधने में भी अंतर्मुहूर्त टाइम लगता है, अंतर्मुहूर्त का काल लगता है। और मृत्यु से एक अंतर्मुहूर्त पहले उसकी आयु बंद कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी शुरू कब करेगा, लास्ट में, लास्ट भी अगर कोई जीव अपना आयु बंद शुरू कर रहा है तो कब करेगा, एक अंतर्मुहूर्त तो उसका मतलब उसको भोगना है, अबाधा काल रखना है, और उससे अंतर्मुहूर्त पहले उसको शुरू करना होगा ताकि बांधने में अंतर्मुहूर्त लगे और पीछे भी उसके पास एक अंतर्मुहूर्त बच जाए कि वो उसको फील मतलब अबाधा काल के रूप में फील करे। इट मीन्स 2 अंतर्मुहूर्त रखे कम से कम रहेगा। 2 अंतर्मुहूर्त पहले शुरू कर रहा है बांधना, उसको बांधना अगले भाव की आयु, अंतर्मुहूर्त का तो अबाधा काल चाहिए और अंतर्मुहूर्त बांधने में लगेगा उसे। हाँ एकदम बराबर, तो 2 अंतर्मुहूर्त का हो गया ना। हाँ तो जब शुरू कर रहा है तो 2 अंतर्मुहूर्त छूटेंगे, तो बांधते बांधते एक मुहूर्त अंतर्मुहूर्त कंप्लीट हो जाएगा और पीछे एक अंतर्मुहूर्त उसका शेष रहना कंपलसरी है। कोई भी जीव हो लास्ट में लास्ट भी बंद करेगा तो इतना तो उसको छोड़ना ही होगा। शुरू कब से कर सकता है, तो भाई अगर कोई ये हमने पढ़े थे ना, एक सेकेंड, जो कुछ लग जाता है ना उन पे क्या बोलते हैं, 2 प्रकार के जीव हमने पढ़े थे आयु बंद के संबंध में, नाम ध्यान से उतर गया, शुभक्रम और सौक्रमी और निरुपक्रमी, हाँ, जिनमें उपक्रम लगता है। तो जो निरुपक्रमी जीव है वो 6 माह पहले बांध लेते हैं, और जो सौपक्रमी होते हैं वो उनके जीवन का जब 2/3 भाग बीत जाता है, 1/3 भाग शेष रहता है तब बांधते हैं। ऐसा पढ़ा था ना हमने, ध्यान है आप लोगों को? सौपक्रम आयु और निरुपक्रमी आयु का पढ़ा था। हाँ, हाँ। तो
अगर मैं सौपक्रमी ले रही हूँ तो 6 माह पहले ही बांधेगा वो। निरुपक्रमी ले रही हूँ तो वो 6 महीने पहले ही बांधेगा। लेकिन अगर मैं सौपक्रमी व्यक्ति लूं तो वो तो 1/3 करोड़ पूर्व भी बांध सकता है ना। तो 1/3 करोड़ पूर्व ज्यादा हुआ या 6 माह ज्यादा हुआ? हमें अगर मैक्सिमम निकालना है तो हम जो बहुत पहले आयु बंद करने वाला होगा उसको लेना होगा। 1/3 करोड़ पूर्व ही होगा वो। हाँ, इसलिए। और दीदी कम से कम कब बांधेगा? तो किसी की अगर आयु मतलब वो लास्ट में भी बंद कर रहा है, किसी वजह से 1/3 कम बचा था तब नहीं कर पाया, तो शेष जो बचा उसका 1/3 बचने पर करेगा। फिर भी नहीं कर पाया, कुछ उसके मतलब जो गोलमाल होने चाहिए परिणाम उस समय वैसे नहीं थे आयु बंद के अनुसार, तो तब भी नहीं कर पाया, तो शेष जो समय बचा है उसका 1/3 शेष रहने पर करेगा। फिर भी नहीं कर पाया तो ऐसे करते करते उसको मृत्यु से अंतर मुहूर्त पहले तो बंद करना ही होगा कि उसको कहाँ जाके उत्पन्न होना है। तो वहां 1/3 कम करते करते अंतर मुहूर्त तक चल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा दीदी, अंतर्मुहूर्त जो टाइम लगता है आयु बंद में, तो अंतर्मुहूर्त क्या अध्यवसाय एक समान ही रहेंगे अपने? नहीं, वो जिस समय आयु बंद कर रहा है ना, हाँ, उस हाँ। समय अध्यवसाय वही गोलमाल वाले ही रहेंगे, तभी वो आयु बंद कर पाएगा उस कंटिन्यू। इसमें भी है ना, बाद में आप लोग पढ़ेंगे कि वो कैसे करता है, कितने उसमें डिवीजन में करता है, तो उसमें और ये चीज क्लियर होगी। तो दीदी गोलमाल का क्या समझ, मैंने मीडियम अध्यवसाय, हाँ बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं, बहुत संक्लिष्ट भी नहीं। हाँ, ना संक्लिष्ट ना उत्कृष्ट, विशुद्ध। न बहुत विशुद्ध हुए तो भी आयु का बंध नहीं होगा, बहुत संक्लिष्ट हुए यानी कषायों से युक्त हुए तो भी नहीं होगा। तो भी जब नहीं। मध्यम परिणाम होंगे उसको गोलमाल परिणाम बोलते हैं, तभी आयु का बंध होगा। ठीक है। अगले भव की आयु को बांधने में अंतर मुहूर्त काल लगता है। क्या उस अंतर मुहूर्त काल के सभी समयों में विद्यमान आयु कर्म का अबाधा काल भी एक समान होगा क्या? नहीं। अगले भव की आयु को बांधने में लगने वाला अंतर मुहूर्त काल के सभी समयों में विद्यमान आयु कर्म का अबाधा काल एक समान नहीं होता। जैसा अभी हमने निषेक बनाया था तब समझा था ना, एक एक समय कम होता जा रहा है, वैसे यहाँ पर नीचे से समझेंगे। मैं बना के बताऊं, एक सेकेंड। क्लास आ रही है ना? और देखिए, ये हमारे ये अगले भव की आयु बांधी है, उसका निषेक है। हमने बांधी 33 सागरोपम की, देवगति की बांध रहे हैं, समझ लीजिए 33 सागरोपम के लिए। तो पूछा जा रहा है कि इसका जो अबाधा काल होगा, इस समय मैंने बांधी है, ये अभी का वर्तमान समय है। तो पूछ रहे हैं क्या जैसे ये अंतर मुहूर्त पहले बांध रहे हैं, ये तो हो गया एक अंतर मुहूर्त जो मेरे को यहाँ तक कंप्लीट करना है आयुबंध, और ये वो अंतर मुहूर्त है जब मैं बांध रही हूँ। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या ये पूरे अंतर मुहूर्त में ये अबाधा काल जो है जो एक समान रहेगा क्या? नहीं। तो ये कह रहे हैं कि आपने जब बांधना शुरू किया तब आपका अबाधा काल इतना था, फिर ये एक समय बीत गया, आप यहाँ आए तो अबाधा काल कम हो गया एक समय, क्योंकि वो एक समय वर्तमान का बीत गया ना, अब मैं वहां से अंतर मुहूर्त गिनना शुरू करूंगी। फिर और एक समय आया तो फिर ये और अबाधा काल एक समय ये वाला कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे एक एक समय बढ़ता चला जाएगा आयु बंध का, आप आगे आगे खिसकते जाओगे, वैसे ही अबाधा काल भी एक एक समय कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शुरू होने का टाइम पीरियड आपके पास अब कम बचेगा।
मैं यहाँ पे आ गई तो ये चीज कम हो जाएगी ना, 33 सागरोपम शुरू होने वाली जहां से है स्थिति मेरी देव भव की, वो चीज अपने आप ही कम रह जाएगी। तो जैसे जैसे एक एक समय मैं यहाँ से स्टेप चढ़ूंगी, वैसे वैसे ये भी एक एक स्टेप ऊपर चढ़ता जाएगा, तो ये जो अबाधा काल है ये कम रह जाएगा। नहीं, आपने अभी बताया था कि पहले अंतर मुहूर्त में वो बांधना शुरू किया उसने हाँ नेक्स्ट भव की आयु। हाँ तो जब बांधनी शुरू की और मान लो जब कंप्लीट किया, हाँ पूरा उसने बांधने का समय पूरा कर लिया, मान लो हाँ उसने अंतर मुहूर्त पूरा नहीं हुआ उससे पहले तक बांध लिया, हाँ। तो अब आधा काल तो फिर वहीं से शुरू हो जाएगा ना उसका। अब ये देखो, ये वो अंतर मुहूर्त है जो उसको बचा के रखना है, बराबर है, ठीक और ठीक ये है। अंतर मुहूर्त है जिसमें वो बांध रहा है। तो हाँ जी। इस समय से अंतर जो अबाधा काल है वो यहां तक का गिनूंगी ना मैं। तो अच्छा, ये पूरा गिनोगे अब आधा काल अब फिर? आधा काल तो पूरा ही गिना जाएगा ना, कि मैंने यहाँ से बांधना शुरू किया, ये पूरा अब आधा काल है। फिर और एक ठीक। समय बीत गया तो मैं हम्म। यहाँ से गिनूंगी तो और छोटा हो गया ना अब आधा काल। जी। फिर एक इस तरह से एक एक समय जैसे जैसे बीतता जाएगा तो अब आधा काल एक एक समय कम हो रहा है ना। ठीक। तो इसी तरीके से अबाधा काल यही बात कह रहे हैं कि जैसे जब तक कि मैं यहाँ नहीं पहुंच जाऊंगी, यहाँ पहुंचूंगी तब ये अंतर मुहूर्त का शेष रहेगा। उससे पहले अंतर मुहूर्त में ये जितने भी समय है उतना ज्यादा है, जिसको मैं एक एक समय भोगती जाऊंगी तो वो कम होता चला जाएगा। अच्छा। क्लियर हुआ या पर मैं वापस बोलूं? प्रारंभ तो ये दो मुहूर्त से ही हो जाएगा। हाँ, अगर मैंने जस्ट मृत्यु से एक अंतर मुहूर्त पहले वाला समय रोक करके और अंतर मुहूर्त पहले अगर आयु बंद करना शुरू किया है तो ये ऐसा होगा कि ये अंतर मुहूर्त तो मेरा बच जाएगा एंड में, और ये अंतर मुहूर्त जो मैं बांध रही हूँ तो जैसे जैसे बांधने का समय निकलता चला जाएगा वैसे वैसे मेरा ये अबाधा काल भी एक एक समय कम होता चला जाएगा। ठीक है। फिर मैम अब एक बार और बताएंगे? हाँ, तो अब आधा काल फिर हम इसको अंतर मुहूर्त बोलेंगे या एक कितना बोलेंगे फिर इसमें अब आप आधा काल? कितने भी अंतर मुहूर्त मिला लो वो अंतर मुहूर्त ही कहलाएगा। पर अगर अलग से विवक्षा करनी है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, अंतर मुहूर्त जब लास्ट बांध रहा है तब अंतर मुहूर्त 1 समय अधिक, अंतर मुहूर्त 2 समय अधिक, अंतर मुहूर्त 3 समय अधिक का बचा, अंतर मुहूर्त 4 समय अधिक का बचा, ऐसे अंतर मुहूर्त प्लस अंतर मुहूर्त का बचा हुआ है जब शुरू किया आपने। पागल हो गए बाबा। ये अगले भव की आयु है, आयु का निषेक है। ये अबाधा काल अगर लास्ट में बांध रहा है एक अंतर मुहूर्त पहले पहले तो ये वो लास्ट वाला अंतर मुहूर्त है, और उसने यहां से बांधना शुरू किया। जीव इस समय बांध रहा है वो ये समय है, यहां से उसने आयु बांधना प्रारंभ किया। तो इस समय पे जो वो बांध रहा है तब अबाधा काल उसका इतना रह रहा है। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, एक समय बीता तो अबाधा काल और भी कम रह गया, इतना ही रह गया। फिर नेक्स्ट टाइम और उसने अगले साल अगले टाइम पर भी बांध ही रहा है ना वो कंटिन्यू, तो उसका अबाधा काल और कम हो गया। ऐसे एक एक समय कम होता जा रहा है। अब समझ में आया जिनको नहीं हुआ था, जो बोले एक और बार मैम मुझे ये कंफ्यूजन है कि जो आपने लाइन बनाई है ये बुद्धिमान और बद्धिमान के हिसाब से बनाई है या कैसे भी ये कहीं भी? वाली बध्यमान आयु है क्योंकि ये बांधी जा रही है। ये जो निषेक है ये बध्यमान आयु का है। ये वाली भुज्यमान आयु है जो भोगी जा रही है, यानी वर्तमान में हम जो जिंदा हैं। ये हमारा मनुष्य का भाव समझ लीजिए, और ये हमारा देवायु समझ लीजिए जो बांधी जा रही है। ठीक है, तो ये देवायु है जो बद्यमान है, ये भुज्यमान है। तो भुज्यमान आयु में से ही कम होगा ना, अबाधा काल होगा ही क्या, भुज्यमान आयु ही तो होगी। जो मैं अभी भोग रही हूँ वही अबाधा काल है, तो वो ही तो प्रति समय कम होगा। कम अगर मैं ये बोलूं हाँ। कि एक अंतर यहाँ पे जब मैं पहुंच जाऊंगी, जब मेरा कंप्लीट होने वाला है यहाँ पे आयु का बंध, हम्म।
इस जगह पे कंप्लीट होने वाला है। अगर आप मुझसे एक समय पहले पूछेंगे कि यहाँ पे आपका आबादा काल कितना बचा, तो मैं क्या बोलूंगी, एक अंतर मुहूर्त प्लस एक समय। अब इसको अगर टोटल में बोलेंगे तो भी अंतर मुहूर्त ही बोलेंगे ना। अगर अलग मैम यहाँ पे भी के अंतर मुहूर्त ही कहा विवक्षा जाएगा करनी, क्या, मतलब? अगर खुल के विवक्षा करनी है तो मैं बोलूंगी अंतर मुहूर्त प्लस एक समय बचा है आबादा काल का। लेकिन अगर ऐसे ही नॉर्मली पूछा जाए कि भाई कितना समय बाकी है बुद्धिमान आयु का, तो अंतर मुहूर्त बाकी है। अब बोलिए क्या पूछ रहे हैं। तो मैं यही पूछ रही थी कि अंतर मुहूर्त के लिए भी वही मतलब सोचना है, और एक तिहाई भाग जो बच रहा है उसमें अगर अपनी बंद हो गया है, तो दोनों के लिए सेम ही डायरेक्ट डायग्राम से नहीं, समझेंगे क्या, मतलब हाँ सेम ही लेकिन स्थिति समझेंगे बिल्कुल क्या? बिल्कुल बात सेम ही होगी यहाँ पर। बस फिर आप अंतर मुहूर्त नहीं समझ के, ये जो आबादा काल है ना, इसको अंतर मुहूर्त नहीं समझ के यहाँ पे आपको 1/3 करोड़ पूर्व समझना होगा कि इसका ये जो, बद्यमान से तो कोई लेना देना ही नहीं है। बुद्धिमान से हर टाइम एक एक समय का अपन जिक्र करते हैं, हाँ एक एक जो समय कम करते जा रहे हैं, जैसे जैसे करते भोगते जा जा रहे रहे हैं वैसे वैसे एक एक समय आगे बढ़ता जा रहा है जीव, इसलिए वो कम होता जा रहा है पीछे का समय। अगर अंतर मुहूर्त को नहीं लेके 1/3 करोड़ पूर्व समझूं, तो ये 1/3 करोड़ पूर्व है, यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक है। जैसे ही 2/3 कंप्लीट हुआ जीव का, 1/3 शेष बचा, उसने आयु बांधना शुरू किया। तो एक एक समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ तक वो आयु कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद 1/3 करोड़ पूर्व उसका में से एक अंतर मुहूर्त कम, जितना अब आधा काल शेष बचेगा जब आयु कंप्लीट करेगा तब। ठीक है, जी। अब सभी को क्लियर है जिन्होंने भी पूछा था। दीदी, 1/3 करोड़ पूर्व वाली आयु के मनुष्य मैंने महाविद्या क्षेत्र की अपेक्षा से हैं क्या? नहीं, अपने यहाँ पर भी तो चौथे आरे में 1/3 करोड़ पूर्व की आयु पर बांध सकता था ना जीव। हाँ, उसे ठीक है, अभी तो नहीं है। हाँ अभी तो अपने में है नहीं करोड़ पूर्व की आयु, अभी तो अपन मनुष्य कितना 100 वर्ष तक, 100 हाँ, 125 जो भी है। ठीक 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 है, ओके। आयु बंध, अब यहाँ पर एक उदाहरण से और इस बात को समझाया जा रहा है। असत कल्पना से यदि कोई जीव इस भव की आयु का 1 वर्ष शेष रहते प्रभव में 100 वर्ष में भोगे जाने वाली आयु का बंध प्रारंभ करें, यानी इस वर्ष में अभी 1 वर्ष शेष है, फिर मरने वाला है, 1 वर्ष पहले उसने आयु बांधना शुरू किया और अगले भव की कितनी बांध रहा है, 100 वर्ष की बांध रहा है। तो आयु बंध प्रारंभ करें, और आयु बंध का अंतर मुहूर्त हम 3 समय का मान लें। अंतर मुहूर्त को हम मान लेते हैं, चलो आयु बांधने में उसको जो अंतर मुहूर्त लग रहा है वो 3 समय लग रहा है। तो कैसे समझेंगे कि सबसे पहले तो हम निषेक बनाएंगे कि वो अगले भाव में कितनी बांधने वाला है। तो भाई अगले भाव की उसने 100 वर्ष की बांध रहा है, तो ये 100 वर्ष का हमने निषेक बना दिया उसका। अब नीचे जो अबाधा काल है वो कैसे डिसाइड होगा, तो 1 वर्ष पहले से उसने आयु बांधना शुरू किया है, मृत्यु से 1 वर्ष पहले। तो ये जो रेड लाइन है ये हमारी 1 वर्ष को डिफाइन कर रही है, ये जो लाल लाइन है ये 1 वर्ष है। अब उसने आयु बांधना यहाँ से शुरू किया, जो ब्लैक लाइन दिखा रखी है यहाँ पर उसने आयु बांधना शुरू किया। जैसे जैसे वो आयु बांधता जाएगा, तो उसके इस भव की जो 1 वर्ष की स्थिति है वो कम होती चली जाएगी ना। 1 वर्ष में 1 समय कम होगा, 2 समय कम होगा, 3 समय कम होगा, तो उसकी स्थिति जितनी कम होगी उतना ही अबाधा काल भी प्रति समय कम होता चला जाएगा। यहाँ पर पहले डायग्राम में पूरा 1 वर्ष दिखा रखा है, नेक्स्ट डायग्राम में बता रहे हैं कि जीव वो एक समय बीत गया, अगले समय पर आ गया, अगले समय में आया, तो ये उसका अबाधा काल भी 1 वर्ष में 1 समय कम का रह गया। लेकिन भोगी जाने वाली जो बांधी है उसने, बद्यमान जो आयु है जो बांधी है, वो उतनी की उतनी ही रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। वो 100 वर्ष की बांध रहा है तो 100 वर्ष की ही रहेगी आयु, लेकिन जो भुज्यमान आयु है जो भोग रहा है वो एक समय कम हो गया क्योंकि समय बीत गया। नेक्स्ट समय पर फिर और 1 समय कम हो जाएगी अबाधा काल की स्थिति, यानी ये जो वर्तमान आयु है वो और 1 समय की कम हो जाएगी, लेकिन जो बांध रहा है आयु वो एज इट इज 100 वर्ष की रहेगी। तो जैसे जैसे जीव ऊपर ऊपर चढ़ता चला जाएगा, जब तक आयु बांध रहा है तब तक में वो कम, अबाधा काल कम होता चला जाएगा प्रति समय 1 1 समय से।
अब इसको टेबल के आधार पे समझते हैं। यानी जब आयु बंध का पहला समय था, टोटल 3 समय में हम आयु बांध रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर असत कल्पना से माना है कि अंतर मुहूर्त 3 समय का है, यानी आयु बांधने में हमें 3 समय लगेंगे, इसलिए हम 3 समय का बना रहे हैं यहाँ पे तालिका। तो जब पहले समय में अगर मैं परभव में भोगे जाने वाली आयु बोलूं तो 100 वर्ष है, दूसरे समय में भी 100 वर्ष रहेगी, तीसरे समय में भी 100 वर्ष रहेगी, यानी जब तक मैं आयु बांध रही हूँ तब तक भी वो 100 वर्ष रहने वाली है, उसके बाद भी 100 वर्ष ही रहने वाली है। अब है अबाधा काल। तो जिस समय बांधना शुरू किया, पहले समय में बांधा, तो अबाधा काल 1 वर्ष कंप्लीट था मेरा, 1 वर्ष बचा था तब मैंने बांधना शुरू किया था। दूसरे समय में वो 1 समय निकल गया मेरा, तो 1 वर्ष में 1 समय ही कम रह गया मेरे पास अबाधा काल, और तीसरे समय में और 1 समय कम हो गया, यानी 1 वर्ष में अब 2 समय कम रह गए। और इसी के साथ में अगर पूछा जाए कि आयु का स्थिति बंध कितना किया, तो आयु का स्थिति बंध पूरा गिना जाएगा, परभव की आयु प्लस हमारा अबाधा काल। ये हमने उसमें ऐसे नहीं किया था, बाकी के कर्म स्थितियों में जो हमने 6 कर्मों के 7 कर्मों की पूछी थी ना, उनमें हमने ऐसे नहीं गिना था, पर आयु कर्म में हम अबाधा काल भी बोलेंगे और परभव में भोगे जाने वाली आयु भी एक साथ जोड़ करके स्थिति बंध बोला जाएगा। तो 101 वर्ष बोला जाएगा फिर इसमें। 101 वर्ष, हाँ, पहले समय में 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष की, इतना स्थिति आयु का स्थिति बंध है। जब 1 समय बीत जाएगा तो क्या बोलेंगे, 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष माइनस 1 समय, क्योंकि वो 1 समय वर्तमान का बीत गया, और एक और समय बांधते समय बीत जाएगा तो उसको भी लेस कर देंगे। ऐसे यहाँ पे क्योंकि अंतर मुहूर्त 3 समय का ही दे रखा है, तो 2 समय तक लेस करने पर पूरे आयु का स्थितिबंध बता दिया जाएगा। उपयुक्त वर्णन से भी यह स्पष्ट है कि आयु बंध के प्रारंभ से लेकर आयु बंध पूर्ण होने तक अबाधा काल एक एक समय उत्तरोत्तर कम होने पर भी परभव में भोगे जाने वाले आयु सर्वत्र एक समान ही रहती है। यानी जो भोगे जाने वाली है, जो बांध रहे हैं हम बाद में जो भोगेंगे, वो आयु एक समान 100 वर्ष की 100 वर्ष ही रही है, पर अबाधा काल प्रति समय एक एक समय कम होता जा रहा है जैसे जैसे आयु बांध रहे हैं। इस अध्याय से प्राप्त शिक्षा, भले न थोड़े समय तक बाधा देते कर्म, यथा समय होवे उदय कभी न छोड़ो धर्म। भले ही हम अभी बांध रहे हैं तो अबाधा काल रहेगा, तब तक ये कर्म हमें कोई फल नहीं देंगे, हमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, लेकिन जैसा ही इनका समय आएगा उदय का, ये वैसे ही अपना फल देंगे। तो इसलिए ये मत सोचो कि 70 कोटा कोटि का बांधा है तो 7000 वर्ष तो हमारे आराम से निकल जाएंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, बात का बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं सोचो। कभी भी धर्म का साथ मत छोड़ो, क्योंकि धर्म करोगे तो ये अबाधा काल भी कम हो जाएगा और जो स्थिति बांधी है वो भी कम हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तमेव सच्चम निसंकम जम जिणेहिम पवेयम, वही सत्य है, निशंक है, जो जिनेश्वरों ने प्ररूपणा की है, यानी जिनेश्वर भगवंतों ने जो कहा है वो सत्य है और संदेह से रहित है, उसी पर विश्वास करना सम्यक्त्व दर्शन है, संकेत है। बोलिए सा, अब इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट है, कुछ चीज नहीं समझ में आई है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अपना रिवीजन का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। दी इसमें यूं हो गया ना, जैसे अबाधा काल जो अपन ये आगे परभव में भोगने वाले गिन रहे हैं, तो जैसे 12 महीने को अपन हर महीने को एक समय गिन रहे हैं, 1 महीने को, तो पहली बार जो बांधेगा वो बांधेगा 100 वर्ष प्लस 1 महीना ना, एक समय निकल गया, 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष पूरा पहले फर्स्ट स्टेप में। हाँ, अब दूसरे स्टेप में आएगा तो 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष माइनस 1 महीना, मतलब एक समय निकल गया, ऐसे हर महीने एक एक कम करते करते एंड में अंतर मुहूर्त पे पहुंच जाएगा। नहीं, यहाँ तो 1 वर्ष शेष, मतलब 1 वर्ष में से सिर्फ अंतर मुहूर्त जितना ही टाइम लगाना है उसको आयु बांधने में, बाकी हाँ, मैं वो पूरा कह 1 रहा हूँ, वर्ष। उसको अपन अंतर मुहूर्त को ही वो कह रहे हैं, अपन 1 महीना गिन लेते हैं जैसे 12 महीने का, अपन एक एग्जाम्पल के रूप में। हाँ तो हर बार एक एक महीना कम होता जाएगा, हाँ, एंड में बिल्कुल वो 0 हो जाएगा, अंतर मुहूर्त रह जाएगा, फिर परभव में भोगने वाली आयु चालू होगी, आपका अगला भाव आते ही। नहीं, 1 मिनट, ये फिर से शुरू होगा, टाइम लगेगा।
इसको होने में टाइम लगेगा। मैं ऐसे बोल रही हूँ भाई, आपने अंतर मुहूर्त को मैं महीने से इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि एंड में भी आपके पास काफी समय बच जाएगा। हाँ हाँ, वो तो समझ अंतर में आ गया। मुहूर्त नहीं बचेगा, 1 वर्ष में सिर्फ अंतर मुहूर्त जितना कम होगा, बाकी पूरा ही बच रहा है ना आपके पास पीछे पूरा ही भी, बचेगा। है ना। हाँ इसलिए वो उदाहरण वैसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ पूरा गया। का पूरा 1 वर्ष आपके पास बच जाएगा। आपने बांधा तो सिर्फ इतने से समय में ही है, अंतर मुहूर्त तो 1 वर्ष का इतना सा ही हुआ। तो हाँ इसलिए यहाँ तक में ही जो वेरिएशन हो रहा है वो समझा रहे हैं कि ये भी एक एक समय प्रति समय कम होता जा रहा है बाधा काल। फिर आपके पास ठीक 1 वर्ष है, कंप्लीट बच जाएगा। समझ में आ गया। 1 वर्ष में सिर्फ अंतर मुहूर्त कम जितना पूरा 1 वर्ष बच जाएगा। ठीक ठीक है, है सर? समझ में आ गया। हाँ, और किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं तो हम ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोलते हैं। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्र प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वरण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में मिच्छामि दुक्कड़म, कुछ आगम विपरीत प्ररूप ना करने में आए तो आप में से किसी का दिल दुखा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय मैडम शाम की क्लास में क्या लोगे? मैडम शाम की क्लास में क्या लोगे? शाम की क्लास में पूरा रिवीजन का मैसेज आया है ना। हाँ, कौन से चैप्टर का लोगे आज? हाँ जी, कल से। हाँ, वो मैसेज आया है और वो मैं नहीं ले रही हूँ, कोई और मैम लेंगी, पर वो मतलब वो कल से है मैडम, वो तो कल से नहीं, आज लोगे ना 8:30 बजे क्लास उसकी कर रहा हूँ मैं। उससे लेगी। मैं नहीं लेने वाली हूँ सर। ले रहे हैं वही लेंगे, वो कल से रिवीजन वाला चालू। दीदी मैं एक बात पूछ रही थी। हाँ सर। ये कह रहे थे रजिस्ट्रेशन क्या करवाएंगे अब हम? आपने तो लास्ट टाइम भी थे ना, आप करवा चुके हैं ना रजिस्ट्रेशन। आपने तो लास्ट भी तो एग्जाम दिया है ना। हाँ जी हाँ जी। जिन्होंने नहीं कराया है उनके लिए ये मैसेज रहेगा। आपने इंटरमीडिएट का कर दिया था तभी आपके पास बुक आई होगी ना वापस। हाँ जी। तो आपके लिए नहीं है, जिन्होंने नहीं कराया और रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन करा ले में। आपके यूट्यूब पे भी हैं क्या? हाँ यूट्यूब पे है तो सही, पर अभी अपलोड हुई भी है लेटेस्ट क्लासेस या नहीं वो मैंने चेक नहीं किया। तो आप अपलोड हो गई यूट्यूब का एक एक करके पूछिए तो मुझे समझ में आएगा। यूट्यूब का लिंक भेज देंगे आप? यूट्यूब का लिंक वही लास्ट टाइम वाला ही है। अच्छा दीदी रिवीजन क्लास किसी के पास हो तो प्लीज भेज देना आप ग्रुप में। ठीक है, मैं मैनेजमेंट को बोल दूंगी, वो ग्रुप में डाल देंगे वापस से लिंक। हाँ और बोलिए। दीदी मैं पूछ रही थी दोपहर की क्लास मैंने रिवीजन के लिए आप रिवीजन की क्लास तक मैंने सुना, दोपहर की क्लास में रिवीजन। बाकी लोग प्लीज चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए तो मुझे समझ में आएगा ना क्या पूछ रहे हैं वो। मैं पूछ रही थी रिवीजन वाली क्लास वीक में 2 दिन आप नहीं ले सकते क्या? दोपहर में शाम वाला टाइम थोड़ा सुटेबल कम रहता है। तो डाउनलोड रहेगा ना सर, आप उससे वापस से देख करके कर लीजिएगा। वैसे अपना पूरा पोर्शन हो चुका है ना। वीक में 2 दिन मैं भी नहीं ले पाऊंगी, मेरी दूसरी क्लासेस भी रहती हैं इसलिए, है ना। मतलब वीक में 2 दिन ऑलरेडी अपनी है, मंडे और थर्सडे तो है ही ना। अच्छा वो है, वो तो कर ही रही है। आपस भी तो चालू हो रही है ना सारी क्लास, पूरी क्लास 1 घंटे की 8:30 से 9:30। वो यही 4 कह दिन। रहे हैं कि उनको शाम का समय सुटेबल है। चलिए, जय जिनेंद्र सर सभी को। यूट्यूब का लिंक प्लीज डाल। मैं मैसेज कर देती हूँ। जय जिनेंद्र।